का बीबीएस करने से पहले अभी आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाने जा रहे हैं और ये देख सकते हैं। जब भी आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंगल फ्लैट स्लैब सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, जिसमें 12 mm मिनिमम गेज चला है। चूँकि इसकी जो स्पैन लेंथ है, जो चौड़ाई है इनकी, चूँकि इसमें वन वे स्लैब होता है, वन वे शियर और कॉन्ट्रा फ्लेक्चर इसमें जो है उसी हिसाब से होता है, लेकिन इसका वन वे स्लैब के हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो इसका मेन बार जो चलता है वो मेन बार देखिए 12 mm का चला हुआ है, फुल गेज है वो देखिएगा। क्योंकि स्क्रैप नहीं है, ओरिजिनल चीज़ है, तो इसलिए इसका फुल गेज में 12 mm लिया गया। और सिंगल फ्लैट स्लैब ज़्यादा बियर करता है एज कम्पेयर टू जिगजैग, जो चेन स्टेयर कहते हैं, या आप सिंगल स्लैब पोर्शन जो निकालते हैं वहाँ पर से बीम जब चलता है उल्टा तो एक स्लैब टाइप का निकलता है जो आर्किटेक्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। लेकिन जब इस चीज़ पे चलते हैं सिंगल फ्लैट में, तो यहाँ पर अभी कंक्रीटिंग करने के लिए आपको फ्रेम तैयार करना है। तो यहाँ किस तरह से अभी ढलाई करना है, तो सबसे पहला चीज़ चेक करना है कि जो ब्रिक है वहाँ पे जब आरसीसी होगी, जब ये मटेरियल जैसे अभी ढलाई शुरू हो रहा है, मटेरियल वहाँ गिरेगा तो उसको पहले पानी से क्यूरिंग करना है बढ़िया से। 5 इंची का दीवार पूरा क्यूरिंग करना है अभी, ताकि इसका आरसीसी मटेरियल अभी धूप आ गया है ज़्यादा तो उसमें दिक्कत नहीं करना चाहिए। उसके बाद सभी पटरा लगा के और एक एक स्टेप पे ब्रिक का सब लगा के अभी पूरा दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म हुआ है। और दूसरी चीज़ कि जब लैप करना होता है स्टील का, जैसे इस स्लैब का आ रहा है, क्योंकि मेन तो यही है, इसी को तो हम लोग बीम कॉलम से इसको धरती पे पैर कहाँ रहेगा, पैर तो इसी स्लैब पर रहेगा, रुकेगा आदमी इसी स्लैब पे, तो इसका महत्व उससे कई ज़्यादा है। तो अब आते हैं कि स्लैब में क्या क्या आपको चेकलिस्ट ध्यान देनी है। सबसे पहले नज़र डालेंगे कि इसको शुरुआत जब होती है तो ऊपर में जब ये स्लैब बीबीएस आएगा, तो बीबीएस का आप पिछली वीडियो में आप देख लीजिए, तो उसमें उसके बाद चेक करना है कि ये कवर ब्लॉक 2 रुपये का 2 टके का चीज़ है, लेकिन बहुत काम का चीज़ है। इसकी गैप 15 mm मिनिमम कर देता है। ये 20 mm तक भी ले सकते हैं, लेकिन 15 mm सफिशिएंट है कि स्लैब में एक्सपोजर कंडीशन को रोकने के लिए यही होता है। कहीं पर गिट्टी घुसा देना, कुछ भी करना, तो वो ज़्यादा डिफेक्टिव है। 2 रुपये के चक्कर में वो गड़बड़ ना करे, गिट्टी मत लगाइए, इसको प्रॉपर कवर ब्लॉक लेके आइए। उसके बाद इसकी स्पेसिंग चेक करने के लिए पूरी लेंथ में स्पैन से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी आपकी पीस निकल जाएगी। तो इस तरह से क्यूरिंग करके तब आपको यहाँ पर देख लीजिए पूरा क्यूरिंग करना है बढ़िया से, ताकि स्लैब पर जब भी आरसीसी मटेरियल गिरे तो वहाँ पर इसमें कभी हनीकॉम्ब तो छोड़ दीजिए नहीं है, लेकिन जो मॉइस्चर कंटेंट है, क्योंकि जब सीमेंट में पानी लगता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आता है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन को कौन रोकेगा, तो यही क्यूरिंग रोकेगा। ब्रिक इसका मॉइस्चर लेगा नहीं और इसमें मॉइस्चर कंटेंट बना रहेगा, तो स्टेयर आपका कभी भी जो है हेयर क्रैक्स जनरेट नहीं होगा और आपका बाद में आरसीसी मेंबर फेल नहीं होगा। बहुत क्रिटिकल चीज़ है। ब्रिक के साथ जब भी आरसीसी करिए तो इस तरह से ध्यान पूरा देना पड़ता है। बढ़िया से मोटर चलवा दीजिएगा, मोटर ही चलवा दीजिए, उस पर मोटर चल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। हाथ से कितना पटाइएगा, पहले ये सब कर लीजिए, जो अति करना है ना, जो शटरिंग करना है उसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद इसको बढ़िया से क्यूरिंग कर दीजिए। तो इसी तरह से आपको चेक करना है। अब आता है कि ये सिंगल फ्लैट स्लैब है तो इसमें क्रैंक क्यों नहीं चला, क्योंकि इसके डाया ज़्यादा था इसलिए ये सिंगल फ्लैट स्लैब ही डिज़ाइन हुआ है, और नीचे 12 mm था। यहीं पे अगर इसका मार्जिन निकालते तो 10 mm और 8 mm के लेके चलते, तब एक क्रैंक इधर से आता और दूसरा ऊपर से आता। लेकिन चूँकि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पर mm बढ़ गया है, तो गेज अब करने की ज़रूरत नहीं है। 3 फीट कितना है ये चौड़ाई, पूरा चौड़ाई कितना है वो 45 इंची है, तो कोई ज़्यादा डिफ़र नहीं है। यही आपका 60 इंची या 70 इंची प्लस रहता, तब इसमें जो है वन वे शियर का ध्यान रखना पड़ता और mm भी बढ़ता। 12 mm का जो है अल्टरनेट क्रैंक चलता, जो ऊपर में चल रहा है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी 12 mm ही लिया गया है, और ये 12 mm पूरा देखिए उस बीम से लेके इस बीम तक दोनों का कवर करके, और इस दोनों का लैब भी पूरा उस पर चढ़ा दिया गया है। यहाँ से आइएगा, और इसका लेंथ 1 फीट बढ़ा के 2 फीट बढ़ा के सरिया आगे 1 फीट बढ़ा के 2 फीट बढ़ा के, ठीक है, मोड़ने में बेंड करने में सही रहेगा। ये आगे जाके यहाँ से ये झुक जाएगा ना, ये चीज़ आगे से थोड़ा सा मुड़ जाता है इसी चीज़ के लिए।